अच्छा, तो सेगमेंटेशन हमने पढ़ना है। दो चीजें हैं, पहले इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पेजिंग और सेगमेंटेशन में। ठीक है, अगर इनमें डिफरेंस पता होगा तो फौरन से आगे समझ आ जाएगी आपको। दो चीजें हैं, एक है हमारे पास पेजिंग, और एक है सेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन में आपने फर्क रखना, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। फ्रेगमेंटेशन याद है क्या होता है आपको? नहीं याद होगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स होती है मेमोरी की। सेगमेंटेशन जो है वो डिफरेंट चीज है। अच्छा, एक हमने पढ़नी है पेजिंग, एक हमने पढ़ना है सेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर क्या होता है? पेजिंग के अंदर होता है कि जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को प्रोसेस आया, उस प्रोसेस को अब हमने क्या करना है, फिजिकल मेमोरी के अंदर मैप करना है, फिजिकल मेमोरी के अंदर रखवाना है। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, वो पूरे नहीं आते, हम उनको स्टोरेज में रख देते हैं मेन मेमोरी से उधर डिस्क के ऊपर जो हमारा फिजिकल मेमोरी होती है, सॉरी प्रोसेसेस जो है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, और मेन मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही था। अब प्रोसेस आया, उस प्रोसेस को किस तरह से मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है, फिजिकल मेमोरी के अंदर लेके आना है, उसको रन करवाने के लिए दोनों चीजें इसी पे बेस करती हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग के अंदर क्या होगा कि हम अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देंगे इक्वल नंबर ऑफ पीसेस के अंदर, और उन पीसेस को हम क्या कहेंगे, पेज कहेंगे, पेजेस कहेंगे। ठीक है, प्रोसेस आया, उस प्रोसेस को हमने इक्वल साइज के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल साइज के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो जो हर एक डिवीजन है उसको हम क्या कहेंगे, पेज कहेंगे। ठीक है, उसको पेज कहेंगे, और उस पेज को फिर हमने क्या करना है, फिजिकल मेमोरी के अंदर रखवाना है, उसको रन करवाने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। और उसको फिजिकल मेमोरी के अंदर जब रखवाएंगे तो फिजिकल मेमोरी को भी हम इक्वल पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड करेंगे, और फिजिकल मेमोरी जो है उसकी हर एक जो इक्वल पार्टीशनिंग हुई होगी उसको हम फ्रेम कहेंगे। ठीक है, प्रोसेस आया, प्रोसेस को इक्वल साइज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। आपने ये भूलना नहीं है कि पेजिंग के अंदर हमने क्या किया, इक्वल साइज के अंदर अपने प्रोसेस को जो है वो डिवाइड कर दिया, और इस हर इक्वल पे जो पार्टीशनिंग है इसको हमने क्या कहा, पेज का। अब इस पेज को हमने क्या करना है, फिजिकल मेमोरी के अंदर रखवाना है, अपनी मेन मेमोरी के अंदर रखवाना है, उसको रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पेजेस हैं, तो एक एक पेज को ला के जो मेन मेमोरी के अंदर रखवाना है, तो मेन मेमोरी को भी उतने ही साइज के अंदर हमने डिवाइड करना है जितने साइज की हमारे यहाँ पे पेज डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक है, पेजिंग के लिए जितने साइज के यहाँ पे पेज को डिवाइड किया हुआ है, उतने ही साइज के अंदर हमने फ्रेम यहाँ पे बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हम पेज कहेंगे इनको, और यहाँ पे फिजिकल मेमोरी के अंदर हम इनको फ्रेम कहेंगे। अब अगर ये 2 KB का है तो ये भी 2 KB का है, ये 2 KB का है तो ये भी 2 KB का है। ठीक है, इक्वल साइज है, 2 KB के सारे, और ये भी क्या है, 2 KB के है। क्योंकि ये प्रोसेस की पार्टीशनिंग हुई है, इसको मेन मेमोरी में ला के रखवाना है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सेम साइज रखा है ताकि जो है वो उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है, यहाँ से पार्टीशनिंग उठाए, यहाँ पे रखवाए तो उसके अंदर फिट हो जाए इक्वली, और यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? यहाँ पे हम पेजेस कह रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रेम कह रहे हैं। ठीक है, इक्वल साइज के अंदर। अच्छा, मेन मेमोरी में जब भी उसको स्टोर करना है तो उसको वहाँ पे फ्रेम बोलते हाँ, यहाँ पे हम इसको फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, और इक्वल पार्टीशनिंग होनी है, इन बातों को साथ साथ आप बेशक नोट डाउन करते रहे। हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई पेजिंग के अंदर, वो क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फिर हम सेगमेंटेशन लेके आए? प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने कोई भी चीज ऐड करनी है। ठीक है, फंक्शन था, यहाँ पे कोई से भी 2 पैरामीटर आए, 3 आए, उनको जो है हमने ऐड करना था, और ऐड करके इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करना था। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, ये प्रोग्राम था, लेट्स सपोज इसका कोड लिखा हुआ है, इसको इक्वल पार्टीशनिंग के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसको जो है जाके ये हमारे पेजेस बन गए। ठीक है, प्रोसेस था, उसको हमने क्या किया, इक्वल पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड कर दिया, और जाके जो है फिजिकल मेमोरी के अंदर, फ्रेम्स के अंदर जो है इसको रखवा दिया इक्वल मेमोरी के अंदर।
ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, प्रोग्राम को नहीं पता इसको किस तरह से पार्टीशनिंग किया, उसने ये वाला जो है पीस यहाँ से उठाया, ये वाला पेज उठाया, यहाँ पे जाके मैप कर दिया, ये वाला पेज उठाया, यहाँ पे जाके मैप कर दिया। अब जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो उस एक फंक्शन की आधी कोडिंग यहाँ पे है, आधा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, आधा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एग्जीक्यूशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सारा, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए अगर ऐड का फंक्शन है तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तो ये रिजल्ट देगा। अगर आधा कहीं पे है आधा कहीं पे है तो इस तरह से ये एग्जीक्यूट सही तरह से नहीं होगा और रिजल्ट भी जो है वो सही तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम आपका जो है वो ये बगैर जाने इसको पार्टीशनिंग कर देता है कि असल में प्रोग्राम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा कोड आना है, यहाँ पे हाफ आना है, यहाँ पे किस तरह से इसको रखना है, ये नहीं देखता, ठीक है। विदाउट नोइंग दिस, इसको नहीं देखता, जस्ट क्या है उसकी पार्टीशनिंग की इक्वल पेजेस के अंदर और उसको जो है जाके इक्वल साइज फ्रेम्स के अंदर जो है पुट कर दिया, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये नहीं है, समझ आ रही है, ये है, यस मैम है। प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है सेगमेंटेशन है, ठीक है। सेगमेंटेशन के अंदर क्या है कि सेगमेंटेशन के अंदर अब ये यूजर व्यू देता है, सेगमेंटेशन हमें प्रोग्राम व्यू नहीं देता, हमें यूजर व्यू देता है, इस चीज को आपने याद रखना है। यूजर व्यू देता है, यूजर व्यू का मतलब है कि जैसे हम एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मेरे सामने, मैं कहती हूँ ये इसका जो है वो मेन फंक्शन है, ये इसके अंदर जो है वो ऐड का फंक्शन है, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़ा टाइप करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो डिवीजन का फंक्शन है या जो भी है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम यूजर है, हमें पता चल रहा है ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम के अंदर ये दो प्रोग्राम बने हुए हैं, इसका रिजल्ट जो आएगा हम फिर इसको रिटर्न कर देंगे, इसी तरह से होता है ना। अब सेगमेंटेशन हमें यूजर व्यू देता है, सेगमेंटेशन के अंदर क्या है, इक्वल पार्टीशनिंग नहीं होती, इक्वल साइज की पार्टीशनिंग नहीं होती, यहाँ पे डिफरेंट वेरिंग साइज की जो है वो पार्टीशनिंग होती है, पहली बात, ठीक है। ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब क्योंकि इसने क्या करना है, यूजर व्यू देना है, ये बताएगा, ये पार्टीशनिंग करते हुए इस चीज को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि ये एक ऐड का प्रोग्राम है, इस पूरे को जो है मैंने रखना है ताकि इसकी पूरी एग्जीक्यूशन हो। ये डिवाइड का ये कोई भी फंक्शन है, इस पूरे को मैंने रखना है, यूजर व्यू जिस तरह हम देख रहे हैं ये उस तरह से देख उसको पार्टीशनिंग करता है। ये मेन है, इसको यहाँ पे आना चाहिए, ये इन पूरे पूरे फंक्शंस को जो है डिवाइड करेगा, ठीक है। मेन का साइज जो है डिफरेंट होगा, ऐड के फंक्शन का साइज डिफरेंट होगा, डिवाइड के फंक्शन का साइज डिफरेंट होगा और इनको जो है सेगमेंट बना देगा, सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1, ठीक है, सेगमेंट नंबर 2। तो क्या हो गया, इनके डिफरेंट साइज हो गए, ठीक है। सेम साइज की पार्टीशनिंग नहीं है, डिफरेंट साइज की पार्टीशनिंग है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन पार्टीशनिंग को हम क्या कह रहे हैं, सेगमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। और फिर ये इनको जाके वहां पे फिजिकल मेमोरी के अंदर मैप करेगा और फिर इनकी एग्जीक्यूशन जो है सक्सेसफुली वहां पे चलेगी। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब एक डिफरेंस आ गया इनके साइज का, ये इक्वल साइज फ्रेम है, सेगमेंट्स जो हैं वो यूजर व्यू देता है, डिफरेंट साइज फ्रेम है, और जो सेगमेंट्स हैं ये नॉन कॉन्टिजियस है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सेगमेंट 1 के बाद यहाँ पे सेगमेंट 2 हो, 3 हो, मेमोरी के अंदर कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा सेगमेंट है, कहीं पे भी रखे तो वहां पे एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। ऐड का पूरा फंक्शन है, मेमोरी की इस लोकेशन पे भी पड़ा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, डिवाइड का इधर भी पड़ा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कॉन्टिजियसली एक ही सीक्वेंस के अंदर पड़ा हो, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन। अब जो पेजिंग है इसको हम बाद में देखते हैं, ये एक्चुअल में दो कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी फर्दर डिटेल के अंदर पढ़ने हैं, यहाँ पे जस्ट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दी है। इसी अंडरस्टैंडिंग को अगर आपको समझ आ गई तो आपको आगे भी समझ आ जाएगी। अब हम पहले पढ़ते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। अब हम सेगमेंटेशन देख रहे हैं। सेगमेंटेशन में क्या है, हम पीछे पढ़ते आए हैं कि लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं हमारे पास, उन लॉजिकल एड्रेसेस को हमने क्या करना होता है, मैप करना होता है किधर, फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर
फिजिकल एड्रेसेस में हम उसको कन्वर्ट करके फिर उसको वो रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसे ही था। और मैंने कहा था ये जो कन्वर्जन है, ये जो ट्रांसलेशन है एड्रेस की, इसके लिए पीछे हम जो यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, MMU यूज कर रहे थे, ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल होगा जिसके अंदर जो है सारे सेगमेंट्स का रिकॉर्ड होगा, कौन सा सेगमेंट नंबर है और कहाँ पे जो है ये प्लेस होना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट टेबल जो है वो यूज होगा। अब सपोज CPU है, ये सारे जो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ ये आपकी स्लाइड्स में बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बना के दिखा रही हूँ तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये है आपका CPU। CPU ने क्या किया, कोई एड्रेस जनरेट कर दिया। अब ये जो जनरेट किया है एड्रेस, इसकी दो पार्टीशन है, इसके दो पार्ट हैं। एक हो गया सेगमेंट नंबर, एक हो गया सेगमेंट नंबर और दूसरा हो गया ऑफसेट। ठीक है, इसको सिर्फ ऑफ लिख रही हूँ लेकिन ये ऑफसेट है पूरा। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट नंबर, ये हो गया ऑफसेट। सेगमेंट नंबर क्या शो करेगा, कौन सा सेगमेंट हमने रीड करना है या राइट करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ये सेगमेंट नंबर बताएगा और ये उसका ऑफसेट बताएगा। ऑफसेट क्या बताएगा, सेगमेंट का साइज बताएगा कि हमने कितना सेगमेंट जो है वो रीड करना है, पूरा सेगमेंट रीड करना है, हाफ करना है, उसकी कितनी बाइट्स करनी है, कितना हमने करना है। ठीक है, तो ऑफसेट जो है आपके सेगमेंट का साइज स्पेसिफाई करता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही। अब यहाँ पे बनेगा हमारा सेगमेंट टेबल। ये रेस कर दूं थोड़ा सा? Yes, ma'am. कर दूं। Yes, ma'am. अच्छा, ये अब हमारे पास क्या बन रहा है, सेगमेंट टेबल बन रहा है। यहाँ पे जो बाहर नंबरिंग हुई होगी ये क्या शो करेगी, हमारे सेगमेंट नंबर शो करेगी यहाँ पे। ठीक है, टेबल के बाहर यहाँ पे जो हुई होगी ये हमारे सेगमेंट नंबर को शो कर रही है। ये सेगमेंट नंबर 0 है, ये सेगमेंट नंबर 1, ये सेगमेंट नंबर 2, 3। ठीक है, ये सेगमेंट नंबर्स को शो कर रही है। और अंदर जो दो पार्टीशनिंग है वो किस चीज को शो कर रही है, वो यहाँ पे शो कर रही है बेस को, और ये यहाँ पे शो कर रही है लिमिट को। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ना बेस और लिमिट। बेस क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, फर्स्ट लोकेशन होती है जहां से आपका सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होगा मेमोरी के अंदर। और लिमिट क्या होगी, ये साइज बताएगा। ठीक है, कि आपके सेगमेंट का कितना साइज है उसकी लिमिट बताएगा। वो 200 बाइट्स ले रहा है, 400 ले रहा है, कितनी ले रहा है, ऐसे ही था। Yes, ma'am. ठीक है, Ending point. हाँ, एंडिंग पॉइंट कह लें या साइज कह लें। ठीक है, कि मेमोरी के Yes. जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका कितना साइज है। अच्छा, अब सेगमेंट नंबर हो गए बाहर, ये बेस हो गया, जो बेस हमें बताएगा सेगमेंट की बेस क्या है और सेगमेंट की लिमिट क्या है। ठीक है, अब हम साथ में यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया सेगमेंट, किस सेगमेंट पे हमने जाना है। यहाँ पे लेट्स सपोज सेगमेंट नंबर हमने लिखा है 2 और हमने कहा है इसकी, हमने 200 जो है इसका साइज हमने रीड करना है। ये 200 है। ठीक है, 200 लिखा हुआ है। CPU ने कहा है कि मैंने सेगमेंट नंबर 2 की 200 बाइट्स जो है उनको रीड करना है। अब सेगमेंट से हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा सेगमेंट कौन सा, सेगमेंट नंबर 2 है। पेज टेबल के अंदर जो है बने हुए हैं पहले से सेगमेंट नंबर ये, उसका बेस एड्रेस ये है, उसकी लिमिट ये है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ बेस एड्रेस जो है सबका नहीं लिखती, लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसी का ही लिख लेती हूँ। लेट्स सपोज 1800 कोई लोकेशन है, वहां पे सेगमेंट नंबर 2 पड़ा हुआ होगा और हम उसको कहते हैं कि उसका साइज जो है वो 400 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे CPU ने कहा सेगमेंट नंबर 2 की 200 बाइट्स मैंने रीड करनी है,
सेगमेंट नंबर से मुझे पता चल गया कि इस सेगमेंट में मैंने जाना है पेज टेबल से सेगमेंट नंबर 2 पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस एड्रेस उसका क्या है, 1800 मेमोरी के अंदर जो है लोकेशन जहाँ पे ये पड़ा होगा, और उसका साइज क्या होगा 400 तक, ठीक है। अब ये फिजिकल मेमोरी यहाँ पे हम बना रहे हैं जहाँ पे ये एक्चुअल में पड़ा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये, अच्छा अब यहाँ पे देखें जो पे हमारा ये सेगमेंट टेबल है, ये सेगमेंट टेबल है जिसकी यहाँ पे सेगमेंट नंबर है, यहाँ बेस और यहाँ लिमिट है। ये हमारी क्या है, फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी या इसको मेन मेमोरी आप जो भी कहें। इसके टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सॉरी मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपकी लोकेशन आ जाएगी, बेस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बेस होगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सेगमेंट नंबर आ जाएगा। इनको याद करना है, इन टेबल्स को आपने मिक्स नहीं करना। यहाँ पे सेगमेंट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 और सॉरी चलिए मेमोरी 0 से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, लेट्स सपोज यहाँ पे आते आते जो है वो यहाँ पे कोई 1800 मेमोरी पड़ी हुई है, कोई यहाँ पे 1790 पड़ी हुई है, जैसे जैसे ये सीक्वेंस के साथ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सेगमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सेगमेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। अब इस तरह से यहाँ से मुझे पता चल गया सेगमेंट नंबर 2 मैंने रीड करना है, और ये क्या बता रहा है, ऑफसेट उसकी 200 बाइट मैंने करनी है। अब इसका टोटल साइज कितना है, सेगमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है 1800 से, और उसका साइज कितना है टोटल 400, ठीक है। 400 का वो पूरा एक सेगमेंट है जिसमें से सीपीयू ने कहा है कि मैंने 200 यहाँ पे रीड करनी है, ठीक है। टोटल साइज लिमिट ये बता रहा है इतना है, और सीपीयू क्या कह रहा है, मैंने सेगमेंट नंबर 2 की 200 बाइट्स जो उनको रीड करना है। यहाँ पे पूरी भी कह सकता है, 400 बाइट भी कह सकता है, 300 भी कह सकता है, जितनी भी कह सकता है, ठीक है। मैंने खुद से यहाँ पे कम लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए, पूरा भी रीड हो सकता है, हाफ भी रीड हो सकता है, ठीक है। तो सीपीयू ने कहा मैंने जो इसकी 200 बाइट्स है उसको रीड करना है। अब यहाँ पे देखिए जो फिजिकल मेमोरी होगी वहां पे ये किस तरह से मैप हुआ होगा कि यहाँ पे बेस जो रजिस्टर होगा वो होगा। अब ये बेस रजिस्टर जहाँ पे 1800 मेमोरी है, वहां पे कौन सा सेगमेंट पड़ा हुआ है, सेगमेंट नंबर 2 पड़ा हुआ है। तो 1800 के ऊपर सेगमेंट नंबर 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका साइज कितना है 400। यहाँ 1800 से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसका साइज जो है वो 400 होगा, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, मतलब यहाँ पे 2200 तक जो है इसका साइज होगा, ठीक है। बेस एड्रेस 1800 और टोटल साइज कितना है 400। 1800 बेस से स्टार्ट होके 400 उसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 2200 बन जाएगा, ठीक है। 2200 तक इसकी मेमोरी जो है वो लिमिट होगी। क्लियर है? यस। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया हमने कितना रीड करना है, यहाँ से सेगमेंट नंबर पता चला। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके दरमियान यहाँ पे पहले चेक होगा, ठीक है। क्या चीज चेक होगी, यहाँ पे एक डिसीजन वाला वो बना होगा जिसके अंदर होगा कि लेस देन और इज इक्वल टू, ये मैं बना लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सेगमेंट नंबर 2 रीड करना है, 1800 स्टार्ट और 400 उसकी लिमिट है। यहाँ पे मुझे पता चल गया इस सेगमेंट में मैं आई, इस सेगमेंट पे आई। साथ में अब ऑफसेट को चेक करना है, ऑफसेट को ये चेक करना है कि जितनी सीपीयू ने अब रिक्वेस्ट की है यहाँ पे रीडिंग करने के लिए सेगमेंट के अंदर से, क्या वो विद इन दैट स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर ही की है, उस रेंज के अंदर ही की है। ऐसा तो नहीं है कि उसका साइज अगर 400 टोटल है और उसने यहाँ पे 500 रीड करने के लिए दे दिए, उससे ज्यादा तो नहीं दे दी, ठीक है। ज्यादा वो फिर रीड कर नहीं सकेंगे क्योंकि सेगमेंट उतना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या उसका जो ऑफसेट है, ऑफसेट यहाँ पे इसको डी भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर डी भी लिखा होता है, ऑफसेट भी लिखा होता है, सेगमेंट साइज भी लिखा होता है। यहाँ पे अब डी आया, ऑफसेट आया, उसको चेक किया क्या वो लेस देन और इज इक्वल टू है,
उस स्पेसिफिक लिमिट से, 400 वाली लिमिट से, अगर वो 400 जितना ही रीड करना है या 400 से कम रीड करना है तो यस ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या 400 से भी कम रीड करना है, हमने कहा ठीक है वो विद इन साइज है, विद इन लिमिट है, यस कंडीशन 2 आगे चला गया। अगर नहीं होगा, अगर 400 टोटल साइज है और सीपीयू ने यहाँ पे 500 रीड करने के लिए दे दिया है तो फिर यहाँ पे नो ट्रैप आ जाएगा, ठीक है। और वो कह देंगे कि सीपीयू ने ज्यादा रिक्वायर कर लिया रीड करने के लिए, इसको हम नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, एंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह दिया है कि ठीक है वो विद इन द रेंज है तो यहाँ पे क्या होके आएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या चीज करेंगे, 1800 स्टार्टिंग बेस लोकेशन प्लस 400 कितनी है हमारी टोटल, तो मीन्स यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 1800 प्लस 400 करें तो टोटल लोकेशन कितनी है इसकी, 1800 से 2200 तक इसकी टोटल लोकेशन है। अब इसमें आया सेगमेंट नंबर 2 के पास आया लोकेशन नंबर 1800 के ऊपर, यहाँ पे इसने देखा कि कितना दिया गया था रीड करने के लिए, ऑफसेट कितना दिया गया था 200, तो यहाँ से 1800 से स्टार्ट करेगा और 200 तक जो है वो रीड कर लेगा, ठीक है। मीन्स 1800 से स्टार्ट करके 1900 टू 2000 तक जो है वो रीड कर लेगा, क्योंकि इतना ही दिया गया। अगर यहाँ पे दिया गया होता कि पूरा सेगमेंट रीड करना 400 साइज होता तो वो 1800 प्लस 400 फिर ये सारा ही इसको रीड कर लेता, ठीक है। सारा भी रीड हो सकता है, हाफ भी रीड हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये हमारी सेगमेंटेशन होती है। सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया, सेगमेंट टेबल से हमें पता चला हमने किस सेगमेंट पे जाना है, सेगमेंट का साइज कितना है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इस सेगमेंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड डिमांड की गई है ऑफसेट की डी की वो विद इन रेंज है या नहीं है, रेंज के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज जब वो क्विट कर जाएंगे। रेंज के अंदर है तो हमने यहाँ पे देख लिया कितना रीड करना है, पूरा रीड करना है या हाफ रीड करना है, ये आ गई हमारी सेगमेंटेशन। देखिए इसको पूछिए अगर कुछ समझ नहीं आता तो। मैम इसके अंदर तो ऐड करना जरूरी होता है, जो उसने 1800 के अंदर 400 ऐड किया है, वो 1800 इस वजह से ऐड किया ताकि आपको पता चल जाए 1800 के अंदर जो 400 कह रही हैं 400 यहाँ पे मैंने कहा तब हम ऐड करेंगे अगर यहाँ पे 400 रिक्वायर किया गया तो टोटल साइज नहीं देखने मतलब के लिए 200, देखिए 200 भी तो ऐड किए है ना, अगर नहीं 200 उसकी हम रीड अगर कर यहाँ रहे हैं पे तो नहीं 200 मेरी करेंगे, बात अगर सुनो 400 कर रहे हैं तो 400 करेंगे, लेकिन करना जरूरी होता है ऐड। ना भी करें तो आप बेशक यहाँ से रीड कर लें 1 बाय 1 1801 1802 वो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना रीड करना है, सही हो गया, ठीक है। अदरवाइज बेशक 1 बाय 1 सीक्वेंस में आके मेमोरी को रीड करते रहे और साथ में काउंटर को ही लगा लें, ठीक है। वो सिर्फ इजीनेस के लिए है कि आपको इजी हो जाएगा। और वैसे भी वो एक स्ट्रक्चर सा दिया गया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तो हम फिर इसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। ठीक। बाकी किसी को कोई इशू है? क्लियर है? यस मैम। अच्छा अब हम पढ़ने लगे हैं पेजिंग। पेजिंग भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, पहले मैंने जरा स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, अब स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे और पेजिंग देख लेते हैं। अच्छा पेजिंग में मैंने आपको क्या बताया था पीछे अभी डिफरेंस क्या बताया था सेगमेंटेशन और पेजिंग में, जल्दी से जरा बता दें। पेजिंग के हम इक्वल जो है वो पार्ट्स कहते हैं और फिर इसको मेमोरी में रख देते हैं। हाँ ठीक है, हमारे पास प्रोसेस आता है तो प्रोसेस को हम इक्वल जो है उसकी पार्टीशन कर देते हैं, हाँ, और उनको इसको जब फिजिकल हम मेमोरी मेन में, मेमोरी में रखते हैं तो वो फ्रेम्स होते हैं। हाँ सही है, ठीक है। पेजिंग प्रोसेस को डिवाइड करते हैं तो पेजेस होते हैं, जब उसको मेन मेमोरी में रखवाना है तो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। और इक्वल पार्टीशनिंग के अंदर जो है वो रखवाते हैं और कॉन्टिजियस होती है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सीपीयू है, सीपीयू ने क्या किया, एक एड्रेस जनरेट कर दिया जो भी इसने रिक्वायर करनी है, उसकी जो है वो 2 पार्टीशनिंग है। फर्स्ट पार्टीशनिंग जो है आपका पेज नंबर बताएगी और सेकंड वाली जो है यहाँ पे ऑफसेट बताएगी, ठीक है। ऑफसेट अब यहाँ पे क्या बताएगी, अच्छा एक चीज यहाँ पे, वहाँ पे क्या था सेगमेंट टेबल एक ही बना हुआ था और
उसके अंदर ये था कि सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 इस तरह से था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने प्रोसेसेस होंगे उतने पेज टेबल होंगे। वहां पे क्या था, सारे सेगमेंट्स के लिए एक ही सेगमेंट टेबल था। यहाँ पे ये कि जितने प्रोसेसेस होंगे आपके, उन सब प्रोसेसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल बनेगा। प्रोसेस 1 है तो उसके लिए सेपरेट पेज टेबल है, प्रोसेस 2 है तो उसके लिए सेपरेट पेज टेबल है। ठीक है, अब ये भी एक ओवरहेड है, एक ड्रॉबैक है। अब इसको किस तरह कम करना है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन हर एक प्रोसेस के लिए जो है वो एक पेज टेबल अलग से बनेगा मेमोरी के अंदर। अच्छा, ये ऑफसेट बताएगा कि आपने पेज की कितनी बाइट्स जो है उसको रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पेजिंग हम पढ़ रहे हैं, ये पेजिंग के अंदर सारी आपने बाइनरी यूज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर यूज करूंगी तो एक्चुअल में उसकी बाइनरी 0, 1, 1 वो जो होती है वो यूज हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ भी हमें बताएगा कितनी बाइट्स जो है उसको हमने रीड करना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हर एक प्रोसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल होगा, तो ये कोई एक प्रोसेस 1 है उसके लिए पेज टेबल बना रहे हैं। इसी तरह से प्रोसेस P2 होगा तो उसके लिए सेपरेट पेज टेबल होगा। ठीक है, हम एक प्रोसेस के एक टेबल के ऊपर ये करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 2 हमारे पास ले लेते हैं पेज। ये हमारे पास क्या है, जो बाहर वाला ये इंडिकेट कर रहा है पेज नंबर को, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1। और इस टेबल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लिखा होगा फ्रेम नंबर। ठीक है, कि ये वाला पेज नंबर फिजिकल मेमोरी की किस फ्रेम के ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला पेज नंबर फिजिकल मेमोरी की किस फ्रेम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, टेबल्स के कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। वहां पे पेज नंबर और कुछ और था, यहाँ पे पेज नंबर और फ्रेम नंबर है। इस चीज को आपने देख लेना, मिक्स नहीं करना। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये एक प्रोसेस 1 है, उसका क्या है, पेज टेबल है हमारे पास। यहाँ पे उसका पेज नंबर बताए हुए हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि पेज नंबर कौन सा फिजिकल मेमोरी के अंदर किस फ्रेम के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, लेट्स सपोज सीपीयू ने अब रिक्वेस्ट की है कि पेज नंबर 1 मैंने रीड करना है और उसकी 1 बाइट जो है उसको रीड करना है। ठीक है, अब पहले तो ये जो पेज टेबल आपके पास बना है, ठीक है, इस पेज टेबल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये जो एरो लगा के इधर कर रही हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, अलग से आपको समझा रही हूँ। डायग्राम देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर है, पेज नंबर 0 है, पेज नंबर लेट्स सपोज 1 है। अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इनके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पेज नंबर होंगे, मतलब एक टेबल के अंदर कितने पेजेस होंगे। हमने प्रोसेस को डिवाइड किया, हमें क्या पता टेबल के अंदर कितने पेजेस पड़े हुए हैं, 1, 2, 3 कितने पड़े हुए हैं, ये देखना है। ठीक है, जितने पेज होंगे फिर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम नंबर भी उतने उसके अंदर होंगे। अब हम यहाँ पे पहले कहते हैं प्रोसेस का साइज कितना है। लेट्स सपोज ये आपका प्रोसेस साइज जो है हम कहते हैं कितना, 4 बाइट्स ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो आया उस प्रोसेस का साइज कितना है, 4 बाइट्स। ठीक है, और एक पेज का जो हम साइज दे रहे हैं, ये पेज का साइज, ये PRO प्रोसेस साइज और ये पेज साइज। हम कहते हैं कि एक पेज हमने कितने साइज का बनाना है, क्योंकि हमने इक्वल पार्टीशनिंग में बनाना तो हम पहले बताएंगे कि इसका इतना इतना साइज होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं 2 बाइट्स का हमारा एक पेज होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस का साइज है और ये एक पेज का साइज है। अब नंबर ऑफ पेजेस कैसे फाइंड करेंगे कि इसको कितने नंबर्स के अंदर डिवाइड करना और कितने पेज नंबर जो है हमारे पेज टेबल के अंदर आएंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी 4 बाइट्स डिवाइडेड बाय 2 बाइट्स इज इक्वल टू 2 बाइट्स आ जाएगा, 2 ही आएगा ना आंसर, 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, 2। ठीक है, हमारा प्रोसेस जिसका इतना साइज था